वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 16 मई और 16 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 मई तक मनाया जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह को पहली बार 2007 में चिन्हित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है अभी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। परिवारों के महत्व को याद दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 की थीम क्या है? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी याद रखें। अच्छा, मैं हर रोज बोलता हूँ फैक्ट में जो ये तस्वीरें ऐड की जाती हैं आप इनको जरूर देखें और इनके नीचे जो हेडिंग लिखी होती है इनको भी जरूर पढ़ें और उसके बाद में इसके साथ जो फैक्ट होता है इसको पढ़ें। अगर आप डेली रूटीन में ये चीज़ करते हो तो आप करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है जयंत नेर्लिकर को। अभी हाल ही में जयंत नेर्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। चलिए चलते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCAA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नेर्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार 2022 में शुरू किया गया था और इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये है गोविंद नेर्लिकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के उच्च स्तर कितने डॉलर पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 595.9 डॉलर। 595.9 डॉलर पर पहुंच गया है जो कि 11 महीने का उच्च स्तर है। चलिए चलते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 मई 2023 को समाप्त सप्ताह में 7.196 अरब डॉलर बढ़कर 595.976 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और यह 11 महीने का उच्च स्तर है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में तेलंगाना के किस शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो अभी वुप्ला परिणीत ने शतरंज जो कि खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं।
तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। प्रणीत राज्य से छठे और भारत में 82वें स्थान पर रहे हैं। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GS हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। भारत ने कुल 81 ग्रैंड मास्टर तैयार किए हैं, जिससे यह रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर बन गया है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज और फुटबॉल है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से। चलते हैं नेक्स्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल माह में थोक मूल्य में कितनी गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.2% से अधिक। 0.2% से अधिक गिरावट आई है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार अप्रैल में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर घटकर 0.92% रह गई है, जो मार्च में 1.34% थी। यह कमी रॉयटर्स पोल से अनुमानित 0.2% की गिरावट से अधिक थी। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2023 किस देश में हुआ है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए और जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मंडलों और थिंक टैंकों को एक साथ लाना है। तो ये उद्देश्य है इसका। अच्छा, हमने इसमें बांग्लादेश की बात की है, तो ये आप देख पा रहे हैं विश्व मैप में, ये यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राजभाषा बंगाली है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा टका है। हम जब भी किसी विशेष स्थान की या देश की, राज्य की बात करते हैं तो हम उसके बारे में इतनी सी जानकारी जरूर जानते हैं। जब भी ऐसी बात आती है तो आप इस पर अच्छे से फोकस करें। अगर डेली रूटीन में हम ऐसा करते रहेंगे तो हम जीके में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और जो आपका करंट अफेयर है तो उसमें भी आप बहुत अच्छे हो जाओगे। डेली रूटीन में जब भी किसी राज्य की बात आए या किसी देश की बात आए तो इतनी सी जानकारी अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप जीके और करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंत्रालयों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान दिया गया है। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को मंत्रालयों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को FY23 की दिसंबर तिमाही के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के आंकलन में 66 मंत्रालयों में दूसरा स्थान दिया गया है। इस मंत्रालय ने 5 में से 4.7 अंक प्राप्त किए हैं। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने CPACE की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने CPACE की शुरुआत की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने MCA रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड
कॉरपोरेट एग्जिट सीपेस की स्थापना की है। सीपेस का उद्देश्य है रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना, हितधारकों के लिए रजिस्टर से अपनी कंपनी का नाम हटाने के लिए सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण है, जिनके पास केंद्रीय वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली शुरू की है। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी BG प्रणाली शुरू करने के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा नियुक्त सरकार समर्थित सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई। मुख्यालय इसका अलकापुरी बड़ौदगरा गुजरात में है। प्रबंधक निदेशक संजीव चड्डा है। तो इतनी सी जानकारी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी ध्यान में रखें। जब भी हम किसी विशेष संस्था की बात करते हैं तो इतनी सी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं। तो आप इन पर अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कल की क्लास का प्रीवियस चैलेंज प्रश्न था त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम त्योहार है जो वो इसका सही आंसर था ऑप्शन C, केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम त्योहार, और ये अप्रैल मई के महीनों में मनाया जाता है। अप्रैल मई के महीनों में मनाया जाता है केरल राज्य में। तो इसका सही आंसर था केरल राज्य। कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें, और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।